मोनिका गुप्ता का नमस्कार। अहोई माता की जय। अपनी इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत, महत्व, विधि और प्रचलित 2 कहानियां सुनाऊंगी। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना। यह व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद और दीपावली के ठीक 1 हफ्ते पहले मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। इस व्रत के पीछे परिवार कल्याण की भावना होती है। अहोई अष्टमी व्रत करने से न सिर्फ पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि धन और ऐश्वर्य का जीवन भी मिलता है। यह व्रत केवल संतान वाली महिलाएं ही करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत करने से बच्चों की सुरक्षा हमेशा बनी रहती है और माता का आशीर्वाद बरसता रहता है। इसीलिए सभी माताएं इनकी पूजा सच्चे मन से करती हैं और व्रत को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की विधि कुछ इस प्रकार होती है। माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। पूजा वाली जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। 1 लोटे में जल भरकर रखा जाता है। भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और साथ ही अहोई अष्टमी का चित्र रखा जाता है। माता का चित्र कुछ महिलाएं अपने हाथ से भी बनाती हैं, वहीं कुछ बाजार से खरीद के लाती हैं। व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तब अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुना जाता है और तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी की 2 व्रत कथाएं बहुत प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं पहली व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पहले वो अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए जंगल मिट्टी लाने गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की मान थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लगी और वो मर गया। यह देखकर स्त्री को दया भी आई और करुणा भी, पर अब क्या हो सकता था। वो पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली आई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर उसका दूसरा लड़का भी। इसी तरह से जल्दी जल्दी उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती रोती पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर कभी ऐसा पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ कि 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, जो पश्चाताप किया, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। माँ की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। दूसरी कथा कुछ इस तरह से है। प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, सुंदर, चरित्रवान और प्रतिव्रता स्त्री थी। उनकी कई संतानें हुई, लेकिन अल्प काल में ही वो चल बसी। संतानों के इस प्रकार से मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहने लगे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले ही दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ के वो वन की ओर चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों एक आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे और कुंड के पास बैठकर अन्न जल त्याग करके मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन अचानक आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होगी और वरदान देने जरूर आएगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया
और रात को पति पत्नी ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक चले जाते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे। अहोई ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका के पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। अहोई माता बहुत दयालु है। माता रानी सब पर कृपा दृष्टि रखे और आप सबका भला करे।